welcome to my channel Learn English with Shoaib Rana, and I hope you people are watching my videos. And these videos would be very beneficial for you for your daily usage and for your study as well. So मुझे उम्मीद है कि आप लोग तमाम वीडियोस को देख रहे होंगे और वीडियोस को लाजमी पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें, ताकि सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए. ओके गाइस, सो आज की वीडियो में आई एम गोना टीच यू स्ट्रक्चर. मैं एक स्ट्रक्चर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो बड़ा मज़ेदार है. और बेसिकली उर्दू में तो हम बेतहाशा यूज़ करते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि उर्दू तो अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम होती है और हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते. तो उर्दू में ये जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेसाख्ता और बेतहाशा हम बोलते हैं, और उसका आज हम इस्तेमाल देखेंगे कि अगर उर्दू में बोल रहे हैं तो हमें इंग्लिश में ही बोलना आना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी कहते हो कि यार मैं ज़्यादा खाना खाए बगैर नहीं रह सकता, यार मैं सोए बगैर नहीं रह सकता, यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, या मैं पानी पिए बगैर नहीं रह सकता. तो ये सेंटेंस आप देखोगे, रह सकता, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, फला काम किए बगैर नहीं रह सकता. तो ये उर्दू में तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम बोल रहे होते हैं. सो आई थॉट, मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाऊं कि जिसमें इन चीज़ों को हम कवर करें कि मैं फला काम किए बगैर नहीं रहता या नहीं रह सकता. तो आज हम स्टार्ट करेंगे. आज का लेक्चर है, आज का टॉपिक है कैंट हेल्प. अब कैंट बेसिकली जो है वो अमेरिकन प्रोनाउंस करते हैं, यू में प्रोनाउंस लाइक कांट. जो ब्रिटिश हैं वो कांट पढ़ते हैं, जो अमेरिकन है वो कैंट पढ़ते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसे कांट पढ़ें या फिर कैंट पढ़ें. ओके, सो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक दैट इज कॉल्ड कैंट हेल्प. कैंट हेल्प को उर्दू में कहेंगे रहे बगैर, या नहीं रह सकता या नहीं रह सकती. ठीक है, वो काम जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, अगर आपने उसको बताना है, डिफाइन करना है, तो फिर उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. दैट्स कॉल्ड कैंट हेल्प. राइट, कम्युनिकेट समथिंग यू आर अनएबल टू कंट्रोल. मतलब आप बता रहे हैं कोई ऐसा काम, ऐसी चीज जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते, या आपको कंट्रोल ही नहीं है उस चीज के बगैर. तो जब इस चीजों को आप डिफाइन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको यूज करना पड़ेगा इन इंग्लिश. दैट्स कॉल्ड कैंट हेल्प. तो आइए इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा मैंने बनाया. दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट, यहां यूज करेंगे कैंट हेल्प. कैंट हेल्प के बाद हम वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी. एज यू ऑलरेडी नो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो ये आपकी आईएनजी फॉर्म कहलाएगी. देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट, कैंट हेल्प, आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. ये हो गया इसका स्ट्रक्चर. अगर एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पर मैंने 5 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लिखी हैं. लेट्स सी इनकी क्या मीनिंग्स आ रहे हैं और कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं. I can't help thinking about you. मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता. अक्सर हम कहते हैं ना, इस तरह की बातें करते हैं, कभी किसी को कुछ कह रहे होते हैं, किसी को इम्प्रेस कर रहे होते हैं, यार मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता. तो आज मैंने बता दिया कि इंग्लिश में उसको हम कैसे यूज करेंगे. I can't help thinking about you. मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता. ठीक है. नंबर 2, she can't help shopping so much. कि वो ज्यादा शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि लड़कियों की आदत आपको पता है, शॉपिंग की शौकीन होती हैं, तो जहां जाती हैं बेतहाशा शॉपिंग करती हैं. तो ये जुमला स्पेशली गर्ल्स के लिए है. और शी कैंट हेल्प शॉपिंग सो मच, कि वो ज्यादा खरीदो फरोख्त यानी कि चीजें खरीदे बगैर नहीं रह सकती, या शॉपिंग किए बगैर नहीं रह सकती. ठीक है. नंबर 3, यू कैंट हेल्प लविंग मी. You can't help loving me. इसका मतलब तुम मुझे प्यार किए बगैर नहीं रह सकते. And it's very common sentence. Usually youngster exchange this sentence with each other, as you already know. So you can't help loving me, कि तुम मुझे मोहब्बत किए बगैर या प्यार किए बगैर नहीं रह सकते. इसका मतलब आप जता रहे हैं कि तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते. ओके. I can't help smoking when I have been drinking. मतलब मैं स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकता जब मैं ड्रिंक करता हूँ. मतलब ड्रिंक के साथ स्मोक, यू नो, एक कॉम्बिनेशन है, एज वी वॉच पीपल. सो मैं सिगरेट पीता हूँ, या सिगरेट पिए बगैर नहीं रह सकता जब मैं ड्रिंक लेता हूँ या मैं ड्रिंक करता हूँ. राइट. उसके बाद नंबर 5, he can't help biting his nails when he is nervous. कि वो अपने दांत काटे, वो अपने नेल्स, वो अपने नाखून काटे बगैर नहीं रह सकता
जब जब वो क्या होता है, नर्वस होता है, घबराता है या परेशान होता है। तो आप देख रहे हैं कि बड़े मजे से मैंने कुछ सेंटेंस बनाए जिसमें मैंने सारे मीनिंग्स आपको बताए कि फला चीज के बगैर, फला बंदे के बगैर, फला काम के बगैर नहीं रहा जा सकता या नहीं रह सकता। तो फ्रीक्वेंटली तो हम उर्दू में बेतहाशा बोलते हैं। तो आज आपने ये सीख लिया है कि इंग्लिश में इसको कैसे बोलना है। तो आप मुझे कम से कम अपना कोई फेवरेट सेंटेंस जो आप जिस चीज के बगैर और जिसके बगैर नहीं रह सकते, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि ऐसा कौन है जिसके बगैर आप नहीं रह सकते, या ऐसी क्या चीज है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और उसके बगैर आप नहीं रह सकते। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना एक फंटास्टिक सा सेंटेंस ड्रॉप कीजिएगा और मजीद वीडियो के लिए इस चैनल को देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट योर मोटिवेशन फॉर मी। आपकी मोटिवेशन होती है, आपकी हौसला अफजाई आप करते हैं, मेरी मोटिवेशन होती है एक तरीके से। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।